हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स इन। आज का हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल। क्या चीज है हिडन गुडविल? लास्ट वीडियो में भी हमने यही करा था, ठीक है, बट उसमें क्या जर्नल एंट्री से बेस्ड करे थे। आज क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इसका। ठीक है, क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन होगा तो जर्नल एंट्री का भी देख लेंगे। ठीक है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज एट 31 मार्च 2022। ठीक है, तो मैं बैलेंस शीट पूरी दी गई है। क्रेडिटर है, रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, कैश एट बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, मशीनरी और गुडविल। ठीक है, कह रहा ऑन 1 April 2022 Z is admitted as a new partner. X surrendered 1/3 of his share and Y surrendered 1/4 of his share in favor of Z। ठीक है, कौन कर रहा है? Z के फेवर में X सरेंडर कर रहा है 1/3 और Y सरेंडर कर रहा है 1/4। ठीक है, किसको कर रहे हैं? Z को कर रहे हैं। ठीक है, Z ब्रिंग्स इन 3,60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। Z जो ला रहा है अपने साथ 3,60,000 रुपए कैपिटल के ला रहा है, तो हमें क्या करनी है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज पास करनी। ठीक है, तो अब गुडविल का क्या मतलब है? खाली गुडविल से रिलेटेड ही नहीं, बाकी सारी चीजों से भी रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बनाओगे। क्या चीज? जो चीजें तुम्हारी डायरेक्ट बढ़ जाती हैं, जैसे क्या रिजर्व बढ़ जाते हैं तुम्हारे, P&L बढ़ जाता है तुम्हारा, एक गुडविल बढ़ जाती है जो कि सीधे सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में जाती है ना, तो इससे रिलेटेड तुम्हें पहले जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले जर्नल एंट्री इनसे रिलेटेड बना लेते हैं। जर्नल जर्नल एंट्रीज। ठीक है, फॉर्मेट बना लो इसका। डेट, पर्टिकुलर, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और लास्ट में क्रेडिट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट करके फॉर्मेट बना लेंगे इसका। ठीक है, फॉर्मेट में चीजें डाल लो। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब इसके हिसाब से ना चीजें डालोगे। क्या क्या है? सबसे पहले मैंने कहा गुडविल है। ठीक है, तो गुडविल डाल लो। क्या करके आती है एंट्री? गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल की एंट्री। टू में जाएगा गुडविल, टू गुडविल अकाउंट। और तुम्हारे पार्टनर्स कौन कौन थे? उनका नाम डेबिट में डाल दो, ओल्ड रेशियो वाले में। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या आ जाएगा? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना कितना जाएगा? तुम्हारा गुडविल में है 30,000 और 3:2 में है। ठीक है, गुडविल में है 30,000, इसको बांट लो 3:2 में। 18,000 और 12,000 आ जाएगा। ठीक है, क्या करोगे? ऑलरेडी अपीयर्ड, ऑलरेडी क्या करोगे? ऑलरेडी अपीयर्ड, ऑलरेडी अपीयर्ड, ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पहले से अपीयर्ड चीजें हैं वो आपने क्या कर दी? गुडविल की वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद रिजर्व्स है। क्या आती है एंट्री? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। क्या करोगे? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये चीजें क्या होती है ना, राइट ऑफ होती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में। किसके लेफ्ट और राइट में? बैलेंस शीट में अगर लेफ्ट हैंड साइड में दिए हैं, मतलब कि लायबिलिटीज में दिए हैं, तो कहां चली जाएंगी? वो राइट हैंड साइड में चली जाएंगे। किसके? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। क्या आ गया यहाँ पे? एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने का है रिजर्व्स? रिजर्व्स है तुम्हारे 1,00,000 रुपए के। 1,00,000 रुपए के रिजर्व्स हैं। कौन से रेशियो में जाएंगे? 3:2 में जाएंगे। तो 1,00,000 को भी 3:2 में कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 60,000 और 40,000। ठीक है, क्या कर दोगे? रिजर्व्स राइट ऑफ
रिजर्व राइट ऑफ, रिजर्व क्या हो गए, राइट ऑफ हो गए। ठीक है, अगला कर लो। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। ठीक है, जो भी चीजें तुम्हारी लाइबिलिटी साइड में है वो बाय साइड में जाएंगी, और बाय साइड में जाने के बाद क्या एंट्री आएगी वो उसी के हिसाब से बना देना। ठीक है, पी एंड एल है केस में, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, क्या करके आएगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओहो, ओल्ड पार्टनर्स के नाम आएंगे ना, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना कितना डालोगे, अमाउंट डालोगे तो 40,000 है, 40,000 को भी बांट लेंगे 3:2 में, तो इसमें कितना आ जाएगा 40,000, 40,000 को बांटेंगे 3:2 में तो आ जाएगा 24,000 और 16,000। ठीक है, क्या कर देंगे, पी एंड एल डिस्ट्रीब्यूटेड, पी एंड एल क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, आगे काय की एंट्री आएगी, देखो नेक्स्ट एंट्री जो है, कह रहा जेड अपने साथ लाया 3,60,000 फॉर इस कैपिटल, इसकी एंट्री बनाओ। जेड अपने साथ 3,60,000 लाया ना कैपिटल के, तो इसकी एंट्री बनाएंगे, क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ये क्या एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डालो, इसका अमाउंट कितना है, 3,60,000 है। गुडविल कैश में नहीं लाया इसलिए इसमें एंट्री नहीं आई तुम्हारी। ठीक है, वो कहां से जाएगी, उसके करंट अकाउंट से जाएगी। ठीक है, जेड ब्रॉड कैपिटल, जेड क्या लाया अपने साथ, कैपिटल लाया। ठीक है, फिर लास्ट क्या चीज आ जाएगी, अब देखो अब तुम्हें गुडविल निकालनी है, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, हिडन गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। ठीक है, पहला स्टेप क्या था इसमें, लास्ट वीडियो में क्या बताया था, स्टेप नंबर 1 क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के हिसाब से फर्म की कैपिटल निकालोगे, कैसे निकलेगी, फर्म देखो जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल कितनी है, 3,60,000 है, और इसका शेयर कितना है, देखो जेड का शेयर दे रखा है, जेड ब्रिंग्स इन 3,60,000 फॉर इज शेयर ऑफ कैपिटल, जेड का शेयर नहीं दे रखा, तो पहले क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा जिससे हमें जेड का शेयर पता चले। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ के, ठीक है, नई स्लाइड में क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों, क्योंकि गुडविल जो जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तो जाएगी तुम्हारी एट द एंड। ठीक है, तो वो चीज करेंगे। तो पहले क्या कर रहे हैं हम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, ओल्ड। ओल्ड कितना दिया था तुम्हें, ओल्ड दिया था 3:2, 3:2। ठीक है, फिर जेड एडमिटेड। ठीक है, जेड एडमिट हुआ, फिर एक्स सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। क्या करोगे, एक्स गेव 1/3 ऑफ हिज शेयर, का मतलब इसके पास कितना शेयर था, एक्स ने अपने शेयर का 1/3 दिया, और वाई ने कितना दिया, वाई सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, वाई गेव 1/4 ऑफ हिज शेयर, का मतलब इसका कितना शेयर था, 2/5। ठीक है, इतना इतना इन्होंने दिया, किसको दिया होगा, जेड को ही दिया होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखना है तो लिख लो 2Z, एक्स गेव वाई गेव 2Z। ठीक है, 1 3 3 3 5 50, 1 2 2 4 5 20। तो इन्होंने कितना कितना शेयर दिया हमें ये पता चल गया।
अब अगर हमें यह पता है इन्होंने कितना कितना शेयर दिया, किसको दिया, जेड को दिया, तो इसके हिसाब से इनका न्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स न्यू। पहले कितना था एक्स के पास, 3/5 था, उसमें से इसने कितना दे दिया, 3/15 दे दिया। वाई इज न्यू। पहले कितना था वाई के पास, वाई के पास था 2/, वाई के पास कितना था, वाई के पास था 2/20, माइनस कितना दे दिया इसने, 2/5 था, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, 2/5 था वाई के पास, और उसने दे कितना दिया, 2/20 दे दिया। ठीक है, एक्स वाई, और यहीं से जेड का आ जाएगा। जेड के पास कैसे आएगा, देखो 3/15 दिया जेड को, प्लस 2/20 दिया जेड को, यही तो करा है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 15 और 5 कैल्शियम 15, 5 3 के 9 माइनस 3, दैट इज 6/15। और इसका करेंगे होल बाय 20, 5 4 2 जा 8 माइनस 2, दैट इज 6/20। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे, 20 और 15 का एलसीएम 60 आएगा। 15 4 3 जा 12 प्लस 20 3 6, 18/60। डिनोमिनेटर 60 आ रहा है, तो सबका सेम करने का रेशनाइजेशन कर देंगे, यहीं पे कर दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर ही रेशनाइजेशन किससे हो जाएगी, 4/4 से हो जाएगी, और यहाँ पे 3/3 से हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 24/60, और इसमें हो जाएगा 18/60, और ये भी कितना हो गया हमारा, 18/60 हो गया। ठीक है, तो NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया हमारा, 24:18:18, दैट इज 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ रहा है, 4:3:3। अब क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सैक रेशियो भी निकाल लो यहां से। सैक रेशियो क्या, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो पहले किसका निकालोगे, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो निकलेगा किसका निकलेगा, एक्स का निकलेगा। एक्स का ओल्ड कितना था, चेक करो, एक्स का ओल्ड था 3/5, एक्स का ओल्ड था 3/5 माइनस न्यू कितना हो गया एक्स का, 4/10। वैसे वाई का निकल जाएगा, वाई का कितना था 2/5 माइनस इसका न्यू कितना है 3/10। बस यहां से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएंगे। 5 2 3 जा 6 माइनस 4, दैट इज 2/10। ठीक है, होल बाय 10, 5 2 2 जा 4 माइनस 3, दैट इज 1/10। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। अब देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है, तुम्हारे पास ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। अब यहां से क्या हमें ये क्यों निकाला है, जिससे हमें इसका शेयर पता चल गया कितना था, 3/10 था। तो जब हम कैपिटल निकालते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, तो उसकी कैपिटल को, उसकी कैपिटल कितनी है, 3,60,000 है, उसकी कैपिटल को उसके शेयर का उल्टा कर देते हैं। तो कितना 3/10 था उसका, तो कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। इससे क्या आ जाएगी, फर्म की कैपिटल आ जाएगी नए पार्टनर के हिसाब से। निकाल लो, 3,60,000 इंटू 10/3, 12 लाख रुपए। ठीक है, अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, कौन सी वाली, टू बैलेंस सीडी वाली। ठीक है, प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो अब टू बैलेंस सीडी वाली के लिए क्या करेंगे, हम एक रफ क्या कहते हैं उसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, रफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रफ में बना रहा हूं, इसको बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर कौन कौन है, एक्स है, वाई है, जेड है, और पर्टिकुलर एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, खाली रफ में बना रहा हूं, खाली समझाने के लिए कि कहां से क्या चीजें आई हैं। बनाना चाहो तो बना लेना, ये सारा काम तो तुम्हें मेन उसमें ही करना है। इसको वर्किंग नोट को एक डब्बे में डाल के मतलब अलग से कर देंगे, खाली समझने के लिए। ठीक है, दो कैपिटल दी गई थी, 270 और 160। बाय बैलेंस बीडी था 2,70,000 और 1,60,000।
ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने ये गुडविल बांटी उधर, टू गुडविल करके डालोगे कितना, टू गुडविल करके डालोगे, टू गुडविल करके डालोगे, कितना कितना डाला था गुडविल करके, जर्नल एंट्री से देख लेना, ये चीज जर्नल एंट्री से पता चल जाएगी गुडविल में कितना कितना है, 18 और 12 है, ठीक है, 18 और 12, ठीक है। हमें क्या करनी है ना, टू बैलेंस से सीडी वाली कैपिटल निकालनी है, इसलिए कर रहे हैं ये सब चीजें, ठीक है। फिर रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व यहां पे जाएगा बाय रिजर्व, और बाय पे एंडल, कितना कितना जा रहा है देख लो इसमें, रिजर्व में 60 और 40, 24 16, 60 40 24 और 16, रिजर्व में 60 40 और इसमें 24 और 16, ठीक है। ये क्या हुआ ना, हमने जो भी चीजें डालनी थी वो चीजें डाल दी सारी की सारी, ठीक है। इसी की मदद से तो हमारा टू बैलेंस सीडी वाली कैपिटल आएगी, ठीक है, इसलिए हमने ये सब कर दिया। क्या करोगे इसमें, बाय कैश करके, बाय कैश करके इसकी कैपिटल भी तो लिखोगे, कितनी है, 3,60,000, ठीक है। तो बस ये चीजें करनी है, टू बैलेंस सीडी वाली कैपिटल निकालनी है। कैसे करके निकलेगी, ये यहां पे इसका टोटल करो, कितना, 270 60 और 240, 270 60 और 24, कितना हो गया, 3,54,000, इसमें से 18,000 रुपए माइनस करने हैं, ठीक है, 18,000 रुपए माइनस करने हैं, कितना हो गया, 3,36,000, ठीक है। दूसरे वाले की देख लो, 160 प्लस 40,000 प्लस 16,000, कितना हो गया, 2,16,000, ठीक है। 2,16,000 में से कितने घटाने, 12,000 घटाने, 2,04,000, और इसकी तो नॉर्मली है 3,60,000, ठीक है। अब जो मैंने फॉर्मूले में बताया, देखो टोटल वगैरह लिखो मत लिखो, ये खाली रफ का काम है तुम्हारा, ठीक है। अगर आत्मा की शांति के लिए खाली लिखना है तो लिख लो, चलो कितना कितना ये आ जाएगा, लेकिन कोई मैटर कर नहीं रहा इससे, क्योंकि उसने हमसे केवल जर्नल एंट्री मांगी है। वो तो ये हो रहा है कि हाँ जर्नल एंट्री करने के लिए हम ये सब चीजें कर दे रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसे करके आ जाएगा यहाँ पे, मैंने इसलिए साफ साफ भी नहीं बनाया उतना। तो 3,36,000 है, 2,04,000 है, 3,60,000 है। हम क्या कर रहे हैं, हम जब इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या, कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में नए पार्टनर की कैपिटल भी जोड़ देनी है, तो ये टू बैलेंस सीडी में तीनों की तो आ गई कैपिटल, तो ये वाली जोड़ दो, कितनी, 3,36 2,4 और 3,60, 3,36 2,04,000 और कितना है, 3,60,000। इससे क्या आ जाएगी, तुम्हारी फर्म की कैपिटल आ जाएगी अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स वाली, ठीक है। जोड़ लो इसको, 3,36,000 प्लस 2,04,000 प्लस 3,60,000, कितना हो गया, 9,00,000 रुपए। इनका डिफरेंस, स्टेप थ्री, स्टेप थ्री से क्या पता चल जाता है, इनका डिफरेंस पता चल जाता है, और डिफरेंस ही क्या होता है हमारा, हिडन गुडविल, हिडन गुडविल होता है। कैलकुलेट कर लो, कितना, 12,00,000 आ रहा था ऊपर, माइनस 9,00,000, कितना हो गया फिर, 3,00,000 आ गया। और ये जो हिडन गुडविल आएगी किसकी आएगी, फर्म की आएगी। तो 3,00,000 रुपए हमारी फर्म की गुडविल आ गई। अब फर्म की गुडविल में से क्या करना है, नए पार्टनर का शेयर निकालोगे, कि कौन है इसमें, जेड शेयर ऑफ गुडविल, कितना, 3,00,000 की है, 3,00,000 में उसका शेयर कितना है, 3,00,000 में उसका शेयर कितना है, उसका शेयर था हमारा कितना था, 3/10 था। ये कहां से आया, ये निकाला था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो यहां से आया था, ठीक है। तो 3/10 कितना हो गया, 90,000, 90,000 को क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया था हमारा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया था 2:1, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया था 2
2:1। तो 90,000 को बांट दोगे 2:1 में, कितना आ जाएगा? 60,000 और 30,000। ये सब काम करने के लिए हमने वो चीज करी। तो 60,000 और 30,000 आ गया। आओ जर्नल एंट्री में और बता दो एंट्री क्या आ जाएगी। प्रीमियम फॉर, नहीं सॉरी, क्या आएगी एंट्री? जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। खाली इतनी सी एंट्री करने के लिए हमने इतना सब कुछ कराई। ये जो हिडन गुडविल की एंट्री हो रही है ना, इस तरीके से होगी तुम्हारी। कितना कितना आ रहा था? 60,000 और 30,000। ठीक है, यहां पे कितना हो गया टोटल? 90,000। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट, गुडविल को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आंसर में चेक कर लेंगे। देखो क्या कह रहा है, हिडन गुडविल आएगी तुम्हारी 3 लाख रुपए, जेड्स करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 90,000 एंड एक्स एंड वाइज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 60,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिव। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो रहेगा वो 2:1 रहेगा। आ गया हमारा, ये सब चीजें करिए। ठीक है, चलो नॉर्मल हो गया। एक क्वेश्चन और लगाते हैं। एक जर्नल एंट्री हो गया, अब एक नॉर्मल वाला क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर लें क्वेश्चन को। चलो क्या कह रहा है? कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 वाज एज अंडर। हमें बैलेंस शीट दी गई है। ठीक है, इस तरीके से क्या क्या कह रहा है? बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है तुम्हारे पास, कैपिटल अकाउंट्स है तुम्हारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर और कैश वगैरह। ठीक है, कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2023 सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ए पार्टनर विल शेयर द प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 1 अप्रैल से। वो कह रहा ना कि पार्टनर्स विल शेयर द प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रोपोर्शंस। तो मतलब अब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा? 1:1 रहेगा। ठीक है, यहां पे लिखना है तो लिख लो NPSR इज इक्वल टू 1:1:1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? सी के लिए कह रहा है सी इज टू ब्रिंग 7,60,000 एज इज कैपिटल बट वुड बी अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब गुडविल कैश में नहीं ला रहा, मतलब क्या होगी? उसकी करंट अकाउंट से जाएगी। The value of goodwill of the firm is to be calculated on the basis of C's share of profits and the capital contributed by him। इस तरीके से बता दिया कि गुडविल कैसे निकलेगी, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करा है और जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है उसके हिसाब से मतलब क्या हिडन गुडविल निकाले। कुछ चीजें दी है। बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 30%, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, देयर आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 6,000। ठीक है, क्या क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट क्या रहेगा? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो क्वेश्चन जो आएगा ना वो पेपर में यही वाला आएगा कि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो इन क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यान से देखना। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। पिछले क्वेश्चन की मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेने के लिए कहा है, तुम लोग वीडियो को रोक रोक के देख लेना। ठीक है, चलो क्या क्या कह रहा है? पहला वाला तो कह रहा था इक्वल प्रोपोर्शन, उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरे वाले में कह रहा है सी इज टू ब्रिंग 7,60,000 एज इज कैपिटल, अभी ये भी कोई लेना देना नहीं है। थर्ड वाले में वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट करी जाएगी वो बता रहा है। फोर्थ वाला पॉइंट होगा सीधे, क्या कह रहा है? बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 30%। ठीक है, तो अंडर वैल्यूड बाय 30% मतलब अंडर वैल्यूड मतलब कम करके दिखाना। बिल्डिंग की वैल्यू कम करके दिखा रखी है, एक्चुअल में वो ज्यादा है। ठीक है, तो अगर वैल्यू ज्यादा है तो हमें क्या होगा? फायदा होगा। बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग अकाउंट करके डालोगे, फायदा बाय साइड आता है। कितने का है? 30%। और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दिखा रखी है? 4,20,000। ठीक है, बिल्डिंग में अंडर वैल्यूड करके दिखा रखा है, मतलब एक्स में से एक्स का 20%, 30% था शायद, चेक कर ले। हाँ, इसमें बिल्डिंग वाले में देखना ना, इसमें कितना है? ये 30% है। बिल्डिंग वाले में कितना है? ये 30% बोल रहा है। ठीक है, तो एक्स में से एक्स का 30% मतलब
किसी भी चीज का 30% निकालना हो तो उसके उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो एक्स में से एक्स का 30% माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 4,20,000 आ रहा है। बिल्डिंग कैलकुलेशन, ठीक है, ये सब वर्किंग नोट का काम है, ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहा, दूसरे वाले में बता रहा था स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20% और स्टॉक की वैल्यू है 84,000। स्टॉक को 20% से ज्यादा करके दिखा रखा है, ठीक है। तो स्टॉक की भी कैलकुलेशन कर लेंगे, चलो स्टॉक की बाद में कर लेंगे, ठीक है। या बना के रख दो, चलो स्टॉक की भी। स्टॉक की क्या करोगे, ओवर वैल्यूड करके बता रखा, मतलब एक्स में एक्स का 20% जोड़ के क्या आ रहा है हमारा, ठीक है। एक्स में एक्स का 20% जोड़ रखा है ना हमने, तो क्या आ रहा है हमारा 84,000 आ रहा है, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, तुम्हें वैल्यू पता चल जाएगी। कितना हो जाएगा, 100x माइनस 30x इज इक्वल टू 4,20,000, ठीक है। अब ये उधर 4,20,000 में 2 जीरो और बढ़ जाएंगे 100 वाले, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू अपॉन में 70, 7 6 42, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना हो गया, 6 लाख रुपए। मतलब एक्चुअल में कितने की है, 6 लाख रुपए की है, ठीक है। तो 6 लाख रुपए की चीज हमने कितने में दिखा रखी है, 4,20,000 में दिखा रखी है। मतलब तुम्हें फायदा हो गया, कितने का फायदा हो गया, 1,80,000 का फायदा हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दोगे, टू स्टॉक करके कर देना, टू स्टॉक करके कर देना। और टू स्टॉक करके करने के बाद स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट कर लो यहां से, होल बाय 100, 100x प्लस 20x इज इक्वल टू 84,000। अगली लाइन में 84,000 के आगे 2 जीरो और जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे कितना रह जाएगा, x इज इक्वल टू अपॉन में 120, ठीक है। इसको काट लो बस, 84 1 2 3 4 5 जीरो डिवाइडेड बाय 120, कितना आ गया, 70,000। 70,000 आ गया एक्स, मतलब स्टॉक आज की डेट में कितने का है, 70,000 का है। अब 70,000 का अगर आज है, और इसकी वैल्यू कितनी दिखा रखी है हमने, 84,000 दिखा रखी है। आज के डेट पे उसकी 70,000 वैल्यू है, हमने दिखा 84,000 रखी है। मतलब क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा, कितने का हो रहा है, 14,000 का लॉस हो, ठीक है। तो 14,000 यहाँ पे आ जाएगा। बाकी क्या करोगे, बाकी डाल दोगे इसमें, किसमें, आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस बता रहे हैं ना। अब अचानक से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे लिए, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितने के, 6,000 रुपए की बता रहे हैं शायद, हाँ 6,000 की बता रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से बाकी काय में चली जाएगा, तुम्हारा लॉस में चली जाएगा, ठीक है। वो सॉरी, प्रॉफिट में चली जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। टोटल वगैरह कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। 1,80,000 में से माइनस 14 और 6 20, कितना आ गया, 1,60,000। 1,60,000 का प्रॉफिट हो गया, जो कि चली जाएगा किस किस के बीच में, ए और बी के बीच, ए के और बी के पास। 1,80,000 और 1,80,000, ठीक है। अमाउंट कितना कितना है, ओल्ड रेशियो में बांटोगे, 3:1 में बांट दो, 1,60,000 कितना हो गया, 1,20,000 और 40,000। इतना था बस रिवैल्यूएशन अकाउंट। चेक कर लो आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो ये बता रहा है गेन ऑन रिवैल्यूएशन हो रहा है 1,60,000। अब क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ये अगले पन्ने में इसलिए बनाया, थोड़ा सा बड़ा होगा ये, ठीक है। और क्वेश्चन से पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, दोबारा से पर्टिकुलर एक्स एक्स वाई और जेड, क्या इसमें कर दोगे, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई और जेड,
ठीक है, अमाउंट्स वगैरह डालो। सबसे पहले क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल डालते हैं, कितनी कितनी है, 6 और 40, मतलब 6 लाख और 4 लाख। ठीक है, क्या करोगे इसमें, बाय बैलेंस बीडी 6 लाख और 4 लाख। फिर उसके बाद क्या करा, उसके बाद देखो बैलेंस शीट में और कोई चीज बटने लायक नहीं है, नहीं बटेगी। ठीक है, तो डायरेक्ट आ जाओगे क्वेश्चन में। इसमें एक्स्ट्रा चीजें मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें हटा दे रहा हूं मैं, पहले बता रहा हूं कि जो भी पूरा मैंने हौश पौश हो गया था ना इसमें, तो वो चीजें हटा दी मैंने। ठीक है, तो हटा दी एक्स्ट्रा चीजें। देखो क्या कह रहा था, तो हमसे जो पहला पॉइंट कह रहा था वो तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड था, अभी उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पहले क्या करोगे, बैलेंस शीट में जाते थे ना हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले, मतलब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करते थे तो सबसे पहले तो बाय बैलेंस बीडी लिख लिया, उसके बाद जाते थे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट तो में तो कोई चीज है नहीं बटने लायक, बस इसका क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट बांट दोगे, कितना कितना, 1, 20 और 40 बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, 1, 20 और 40। ठीक है, फिर क्या करा, अब आ जाओ क्वेश्चन में। कह रहा सी इज टू ब्रिंग 7,60,000 एज कैपिटल, डालो इसको, क्या आएगा, बाय बैंक, कितने, 7,60,000, 7,60,000 रुपए एज कैपिटल लिया है वो। ठीक है, अब देखो यहां से तुम्हें क्या क्वेश्चन, कभी भी मैंने बताया कि कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा हिडन गुडविल जरूर निकलेगी, मतलब क्या, गुडविल जरूर होगी उसमें। अब क्वेश्चन में इसमें क्या था, कहीं पे भी गुडविल की बात नहीं करी गई, तो उसको कैलकुलेट कर लेना, क्या हिडन गुडविल होगी इस क्वेश्चन में। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्वेश्चन में तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं बता रखा है कि कहां पे क्या है करके, कि इस तरीके से हमें नहीं बता रखा कि भाई इनका ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, ठीक है, आपको ये नहीं बता रखा कि इनकी गुडविल कितनी थी, तो ये चीज खुद निकाल लोगे कि इसकी गुडविल कितनी होगी, उसको कैलकुलेट करके निकालोगे। मतलब क्या है, क्वेश्चन जैसे हम करने बैठे रिवैल्यूएशन का, ठीक है, उसमें हमें कहीं पे भी गुडविल नहीं दिख रही, तो मतलब समझ जाना कि अगर नहीं है तो हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी, क्वेश्चन में देखोगे कौन सी वाली। ठीक है, तो इसमें कौन सी वाली है, कुछ नहीं दिया था तो हम निकालेंगे हिडन गुडविल। अब वो चीज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहां पे एक बार टोटल करेंगे। ठीक है, बीच क्वेश्चन में हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से टोटल करोगे, कितना कितना, 6 लाख और 1,20,000, यहां पर आ जाएगा 7,20,000। ठीक है, और ये 4,40,000, और ये 7,60,000। ठीक है, ये यहां उतरेगा टू बैलेंस सीडी करके, कितना कितना है, 7,20,000। ठीक है, 4,40,000 और 7,60,000, इसी को टोटल में कर दोगे, 7,20,000, 4,40,000 और कितना, 7,60,000। ठीक है, अब ये वाला जो होगा ना, ये यहाँ पे दोबारा उतारोगे बाय बैलेंस बीटी करके। क्यों उतारोगे, क्योंकि ये वाली बैलेंस हमें क्या में लेनी होती है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए लेनी होती है, इसलिए ये चीज करके दिखानी पड़ती है हमें। 7,20,000 है, 4,40,000 है और 7,60,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, हिडन गुडविल कैलकुलेट करेंगे बस। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। ठीक है, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के हिसाब से हमें क्या करनी है, फर्म की कैपिटल लेनी है। ठीक है, तो नए पार्टनर के फर्म कैपिटल कितनी थी, 7,60,000 थी। ठीक है, नए पार्टनर की जो कैपिटल कितनी थी, 7,60,000 थी। अब इसका शेयर का उल्टा कर देते थे, इसका शेयर का उल्टा कैसे होगा, हमें बता रखा है कि इनका प्रोपोर्शन कितना है, इक्वल प्रोपोर्शन है, मतलब 1:1:1 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1/3 का उल्टा कर दोगे, दैट इज 3/1, दैट इज 7,60,000 का इंटू 3, कितना हो गया,
22,80,000। ये क्या हो गई, फर्म की कैपिटल हो गई नए पार्टनर के हिसाब से। फिर स्टेप नंबर 2, फर्म्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कौन सी वाली लेनी है, टू बैलेंस सीडी वाली लेनी है, ठीक है। ले लो टू बैलेंस सीडी वाली, ये तो कैलकुलेट कर ही लिया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 7 20 4 40 7 60, 7 20 7 40 और 7 60, 7 40 नहीं 4 40 था, 7 20 4 40 और 7 60, ठीक है। जोड़ लो, कितना हो गया, 19,20,000। 19,20,000 आ गया। बस स्टेप 3 कर दो, आ गया तुम्हारी फर्म की खूबी, ठीक है। फर्म्स हिडन गुडविल इज इक्वल टू डिफरेंस। जो भी इन दोनों का डिफरेंस हो गया वो क्या होगी, फर्म के हिडन गुडविल होगी। कितना हो जाएगा, 22,80,000 माइनस 19,20,000। कर दो इसको, 3,60,000। अभी ये किसकी आई है, ये फर्म के गुडविल आई है, ठीक है। और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किसकी करते हैं, पार्टनर की करते हैं। तो क्या करोगे, कौन है नया पार्टनर, नया पार्टनर कौन है, नया पार्टनर है जेड। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना है, 3,60,000 का क्या करोगे, 1/3 करोगे। कितना आ जाएगा, 1,20,000। और ये कौन से रेशियो में चली जाएगा, तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में चली जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। ओल्ड कितना था, ओल्ड था हमारे पास 3:1। न्यू कितना है, 1:1:1, ठीक है। तो सेक क्या हो जाएगा, पहले निकलेगा सैक्रिफाइसिंग एक्स का 3/4 माइनस 1/3, ओल्ड माइनस न्यू। और फिर सैक्रिफाइसिंग निकल जाएगा वाई का, दैट इज 1/4 माइनस 1/3, ठीक है। कर लेंगे इसको कैलकुलेट, 4 3 जा 12, 4 3 3 जा 9 माइनस 3 4 1 जा 4, दैट इज 9 में से 4 जाएगा, तुम्हारा जाएगा 5/12, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा होल/12, 4 3 1 3 माइनस 3 4 1 4, दैट इज -1/12, ठीक है। इसका याद रखना। अब क्या चीज याद रखोगे, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है गेन। अब गेन कर रहा है तो उसके लिए जो वो वाली एंट्री होती थी ना कि एक पार्टनर अगर गेन कर रहा होता है तो वो डेबिट में जाता है, तो इसका ध्यान रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग जो आ रहा है 5/12 आ रहा है किसका, केवल एक्स का, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग जो आ रहा है 5/12 आ रहा है केवल एक्स का। तो ये क्या करोगे, केवल एक्स के उसमें डालोगे कितना, 5/12। चलो तुम्हें पता है ना मेन क्या है, ठीक है। मेन कोर्स के हिसाब से करते हैं। देख क्या चीज करोगे, इसमें क्या करोगे, तुम्हें गुडविल का पता चल गया कितनी है, 1,20,000 है, ठीक है। ये किसका शेयर है, जेड का है, ठीक है। तो एक्स के उसमें तो टोटल कितना चली जाएगा तुम्हारा, सीधे सीधे जर्नल एंट्री बनाते हैं, जर्नल एंट्री कह रहा हूं, सीधे सीधे इसमें एंट्री डालते हैं। क्या आएगी, बाय जेड करंट अकाउंट, ठीक है। जेड का करंट अकाउंट करके किसके उसमें डालते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के उसमें डालते हैं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, केवल एक्स है। अमाउंट कितना है वो मैं अभी बता दूंगा, पहले जनरल एंट्री देख लो। जेड के करंट अकाउंट करके एक्स के उसमें डालोगे कितना, 1,20,000, ठीक है। अब जो दूसरा पार्टनर था कौन है, ये एक्स के उसमें तो पूरा आ गया 1,20,000। अब जो दूसरा पार्टनर है कौन है, दूसरा पार्टनर, दूसरा पार्टनर है वाई, ठीक है। एज वाई इज गेनिंग, गेनिंग सो हिज शेयर, उसका भी तो शेयर निकालना पड़ेगा। 3,60,000 में कितने से गेन कर रहा था, 1/12 से,
1/12 का इसका शेयर निकालोगे, 3,60,000 में 1/12 का इसका शेयर निकालोगे, कितना आ जाएगा? 30,000। ठीक है, ये 30,000 की एंट्री इस तरीके से आ जाएगी। क्या करके आएगी? बाय, देखो जो भी तुम्हारा गेन कर रहा है पार्टनर, उसके नाम से डालना पड़ेगा। बाय वाइज अकाउंट, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट करके लिखना था इसमें, बाय वाइज, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। और यहां पे एक एंट्री बनानी पड़ेगी, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये वो वाली एंट्री जो है जो हम सबसे पहले करते थे उस टाइम पे। ठीक है, गुडविल ब्रॉट इन कैश करके, जब उसमें कभी कभी क्या हो जाता था, एक पार्टनर गेन करता था ना, तो उस टाइम पे जब हम एंट्री करते थे तो वो वाली आ जाएगी। कितना आया था इसमें अमाउंट? 30,000। वाई करके एक्स के उसमें डाल दोगे 30,000, और यहां एक्स करके वाई के उसमें डाल दोगे, कितना? 30,000। ठीक है, बस टोटल कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, टोटल कर दो, आंसर आ गया। कितना गिनता? 7,20,000, 1,20,000 और 30,000, कितना हो गया? 8,70,000। ठीक है, इसके उसमें यहाँ पे 4,40,000 और यहाँ पे 7,60,000। यहाँ पे भी कर दोगे कितना? 8,70,000, 4,40,000 और कितना? 7,60,000। ठीक है, बस यहाँ पे क्या कर दोगे? इसको टू बैलेंस सी डी करके कर दोगे, जो कि आ जाएगा इसके उसमें तो पूरा ही 8,70,000। ठीक है, इसके उसमें 4,10,000 बैलेंस करा ना, माइनस कर दिया उसको। ठीक है, और यहाँ पे कितना? 7,60,000। ठीक है, चेक कर लो आंसर में कितना कितना आ जाएगा। देखो, 8,70,000 आ गया, 4,10,000 आ गया और 7,60,000 आ गया। ठीक है, 8,70,000, 4,10,000 और 7,60,000। ठीक है, बाकी देखो अपनी तरफ से पूरी अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, फिर भी अगर डाउट्स वगैरह रह जाएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। ठीक है, इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें क्वेश्चन ये था, इसका आंसर ये है। ठीक है, और दूसरा रिवैल्यूएशन का ये है, ले लिया स्क्रीनशॉट। कैलकुलेशंस वगैरह के भी ले लो। स्टॉक की ये कैलकुलेशन करी थी हमने, बिल्डिंग की ये कैलकुलेशन करी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हेड एंड गुडविल की यहां से कैलकुलेशन करी, फिर ये और फिर ये। ठीक है, बस इतना था। बाकी जो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं ना, जो भी डाउट्स होंगे, क्लास 11th की क्लासेस तुम्हारी 2 PM पर रहती हैं और क्लास 12th की क्लासेस तुम्हारी 3 PM पर रहती है। ठीक है, मतलब इतने बजे आपको वीडियोस मिल जाती है। ठीक है, बाकी जो भी डाउट्स वगैरह हैं उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, फिर से बताओ। ठीक है, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।